नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। 11 साल की आर्या अपनी मम्मी पे बरस पड़ी। मम प्लीज, मैं तंग आ चुकी हूँ ये सुन सुन के। ये हेल्दी है ये खाओ, वो अनहेल्दी है वो मत खाओ। मुझे नहीं ज़रूरत है आपके ज्ञान की। भगवान, मेरे नसीब में ही ये न्यूट्रिशनिस्ट मम्मी क्यों दी? कोई नॉर्मल मम्मी नहीं दे सकते थे क्या? आई अग्री विथ यू बेटा। कितना खराब है ना तुम्हारा नसीब। जहाँ न्यूट्रिशनिस्ट सुनिधि भाटिया की अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन लगती है, उसका कंसल्टेशन तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना तब से फ्री में मिल रहा है। पर क्या है ना, ज़्यादातर लोगों की तरह तुम्हें भी फ्री की एडवाइस हजम नहीं हो रही। तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारी बर्थडे पार्टी मैकडी में नहीं मनाई जाएगी एंड दैट्स फाइनल। मम प्लीज, इट्स माई बर्थडे, आई विल सेलिब्रेट द वे आई वॉन्ट। पूरी दुनिया मैकडी के बर्गर खाती है, पूरी दुनिया फास्ट और जंक फूड पे ही जिंदा है। मेरी स्कूल में मेरे सारे फ्रेंड्स स्टाइल से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और तुम तो मुझे पैकेट वाले जूस तक नहीं पीने देती। जब रिसेस होता है तब चिप्स के पैकेट खोल खोल के सब बैठ जाते हैं और मैं अकेली होती हूँ जो डब्बे में से फ्रूट्स निकाल के खाती हूँ। दैट्स सो वेरी ट्रू। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने तुझे बचपन में तेरे दोस्तों की तरह पैकेट फूड खाने नहीं दिया। इसीलिए पूरे क्लास के बीच हमेशा टीचर तुम्हारे डब्बे की तारीफ करके कहती थी कि आर्या जैसे फ्रूट्स खाने की आदत सबको होनी चाहिए। बात रही तेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है बेटा कि तुम हमारी ज़िंदगी में आई। उस दिन को मैं अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, खराब खाना खिला के दूसरे बच्चों की सेहत खराब करके नहीं। मॉम प्लीज, मेरे सारे दोस्त फास्ट फूड ही खाते हैं, एक दिन और खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ी सेहत खराब होने से बची रहेगी बेटा। मॉम, यू आर इम्पॉसिबल। बर्गर पिज़्ज़ा खाने से अच्छा हम सबको साउथ इंडियन कैफे ले जाएंगे, वहाँ का खाना बेस्ट है। आपने कभी मेरी चलने दी है जो आज मानोगी? लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं स्कूल में चॉकलेट की जगह लड्डू लेके नहीं जाऊँगी एंड दैट्स फॉर श्योर। मेरे सारे दोस्त हमेशा अपने बर्थडे पे चॉकलेट्स लाते हैं और तुम मुझे बेसन के या नारियल के लड्डू पकड़ा देती हो। सब हंसते हैं मुझ पे। क्या उन्हें भी मैं तुम्हारे वाला भाषण दूँ कि चॉकलेट से तो अपने देसी लाडू लाख गुना हेल्दी है? आर्या की बात सुन के सुनिधि को आर्या का 4th बर्थडे याद आ गया, जब उसने उसके प्ले स्कूल में चॉकलेट्स की जगह नारियल लड्डू बांटे थे। उस दिन 100 बच्चों के लिए लड्डू बनाने बैठी सुनिधि को छोटी सी आर्या ने आके कहा था, मम्मा मैं लड्डू बनाऊं? अपने छोटे छोटे हाथों से लड्डू को गोल बनाने में उसको बहुत मज़ा आया था और दूसरे दिन पूरे टीचर्स और उसके फ्रेंड्स को आर्या ने खुशी से लड्डू बांटते हुए कहा था कि ये लड्डू मैंने बनाए हैं। सुनिधि ने सोचा कि बचपन से कितने एफर्ट्स लेके उसने आर्या में अच्छे फूड हैबिट्स डाले थे, लेकिन अभी कुछ महीनों से पीयर प्रेशर की वजह से उसे उसकी हर अच्छी आदत को बदलनी है। उसको वैसी ही ज़िंदगी जीनी है जैसे उसके दोस्त जीते हैं, वही करना है जो वो सब करते हैं। पिछले कई महीनों से वो सुनिधि की हेल्दी फूड हैबिट्स के खिलाफ मोर्चा लेके बैठी थी और आज वो ज़्यादा ही तनी हुई थी क्योंकि बात उसके बर्थडे की थी। सुनिधि ने उसे रैशनली भी समझाने की बहुत कोशिश की कि क्यों उसे हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, लेकिन वो सब उसको लेक्चर लग रहा था। आज की आर्ग्यूमेंट में आर्या लास्ट में सिर्फ वही कह के रूम में चली गई कि वो स्कूल में लड्डू नहीं ही बांटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनिधि को लगा कि वो पूरी दुनिया को हेल्दी फूड हैबिट सिखाती है और उसकी खुद की बेटी ही। तब उसे एहसास हुआ कि शायद पूरी दुनिया को बदलना आसान है, लेकिन खुद के लोगों को बदलना बहुत ही मुश्किल। शाम को आर्या की दोस्त रिया का फ़ोन आया। उसने आर्या से कहा, आर्या, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। मुझे पिछले कुछ दिनों से माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है। आज हम डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने कहा कि मेरे शरीर में एसिड बहुत बढ़ गया है। ही सजेस्टेड सम मेडिसिन, बट फॉर लॉन्ग टर्म रिलीफ ही सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस।
जिसमें सबसे पहले उन्होंने मेरी फूड हैबिट्स चेंज करने को बोला है। आई बैडली नीड टू कंसल्ट अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट एंड हु इज़ बेटर देन योर मॉम? माई मॉम टोल्ड टू आस्क फॉर हर अपॉइंटमेंट। क्या तुम्हारी मॉम मुझे कल का अपॉइंटमेंट दे सकती है? मैं जल्दी ठीक होना चाहती हूँ यार, ये हेडेक मुझसे सहन नहीं हो रहा। आर्या 2 सेकंड के लिए कुछ बोल नहीं पाई। उसने कहा, मैं मॉम से पूछ के कॉल बैक करती हूँ। आर्या को उसी पल अपनी गलती का एहसास हुआ। बचपन से ही मम्मी ने उसमें अच्छी फूड हैबिट्स डाली थी, जिस वजह से स्कूल में एक भी दिन उसको सिक लीव नहीं लेनी पड़ी थी। उसके कई दोस्तों को चॉकलेट खाने की आदत की वजह से 7-8 साल की छोटी उम्र में ही रूट कैनाल जैसी पेनफुल ट्रीटमेंट करवानी पड़ी थी। और आज रिया की ये प्रॉब्लम सुन के आर्या को मम्मी के शब्द याद आ गए कि अपनी अच्छी आदतों की कदर दुनिया करे ना करे बेटा, हमें खुद करनी चाहिए। उस पर जिंदगी ने आर्या को उसकी अच्छी आदतों की ही नहीं, उसकी माँ की भी कदर करना सिखा दिया। वो मॉम के रूम में गई और बोली, इस बार बर्थडे पर खजूर के लड्डू बनाए क्या? ज़्यादा अच्छे रहेंगे। उसको डेट्स रोल जैसा फैंसी नाम दे देंगे तो मेरे फ्रेंड्स भी बड़े शौक से खाएंगे। उसकी बातें सुन के सुनिधि हंस पड़ी और बोली, इसे कहते हैं चॉकलेट से गिरे और खजूर पे अटके। उस दिन दोनों ने मिल के लड्डू बनाए और स्कूल जाके आर्या ने ये रोज़ खुद बनाए हैं कह के सबका दिल भी जीता। जिंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।